परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए भी मरे ताकि आप अपने जीवन में समृद्धित हो पाए। समृद्धि उद्धार का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हम काफ़ी बार मिस कर देते हैं, काफ़ी बार हम समझ नहीं पाते, काफ़ी बार हम जान नहीं पाते। लेकिन इन कुछ महीनों में, कुछ दिनों में हम लोग बहुत ही डिटेल तौर पर धीरे धीरे हर एक चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके मनों में जागृता लेकर आएगा। आइए एक वचन निकालते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 8। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन 18। मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने बाइबल को खोलें और अपने बाइबल में से पढ़ें। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। इस सुबह के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते राजा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है प्रभु वे आपकी वाणी को सुनने पाए, प्रभु वे आपको जानने पाए, वे आपको अनुभव करने पाए। हर एक बाधाएं, हर एक रुकावट यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें मदद करे, सहायता करे, आपके आत्मा के अनुसार हर एक शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए प्रभु जी। यीशु के नाम से बंधने टूट जाए, यीशु के नाम से प्रभु आपका वचन चिन्ह चमत्कारों को उत्पन्न करे प्रभु जी, बड़ी और महान गवाहियों को उत्पन्न करे राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी अनोखे अनुग्रह को प्रभु कहते राजा, और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते राजा, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। जब भी कभी आपको लगे कि ये वचन बस आपके लिए है, जब भी कभी आपको लगे कि यह चीज़ मेरे लिए है, आपको आमीन कहते हुए, मैं इन चीज़ों को ग्रहण करता हूँ कहते हुए आपको अपने लिए इन चीज़ों को ग्रहण करना है। और काफ़ी बार जब आप इन चीज़ों को ग्रहण करोगे, आप देखोगे कि वो चीज़ें आपके जीवन में दिखाई देगी, आपके जीवन में वो बातें जो है, जब आप कहते कि मैं इन चीज़ों को ग्रहण करता हूँ, तो वो बातें आप अपने जीवन में अनुभव करने पाओगे, उन चीज़ों को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो हमें सामर्थ देता है समृद्धित होने के लिए। कहो, वो मुझे सामर्थ देता है समृद्धित होने के लिए, वो मुझे सामर्थ देता है समृद्धित होने के लिए, वो मुझे सामर्थ देता है समृद्धित होने के लिए। जैसे ही आप सुबह उठते हो, इन चीज़ों को आपको कहते रहना है कि वो मुझे सामर्थ देता है समृद्धित होने के लिए। और परमेश्वर सच में सामर्थ देता है आपको समृद्धित होने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में कामयाब व्यक्ति रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप आपके व्यवसाय के तौर पर सफल रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के अद्भुत चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उन हर एक बातों को देखे जो उन्होंने आपके लिए ठहराया है। काफी बार जब हम उन बातों से अनजान रहते हैं, जब हम उनको जानते नहीं हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को समझते नहीं हैं, तो शत्रु उन चीजों का फायदा उठाता है।
शत्रु उन चीज़ों का फायदा उठाता है। बाइबल कहता है कि वो हमें सामर्थ देते हैं समृद्धित होने के लिए, और उसका सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। अब हमारे ऊपर कि कैसे हम उस सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उस सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लोग उस सामर्थ में इसलिए नहीं बहते क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो उस सामर्थ में कार्य कैसे करे, या उस सामर्थ को प्राप्त कैसे करे, उस सामर्थ को ग्रहण कैसे करे, उस सामर्थ को एक्सेप्ट कैसे करे, स्वीकार कैसे करे, वो नहीं जान पाते। और ये सबसे बड़ी समस्या का कारण हो जाता है। जो लोग मसीह लोग हैं, अगर परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बनाता है तो आपको परमेश्वर की योजना जानने की ज़रूरत है। जब तक आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानोगे तब तक वो योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। आपको परमेश्वर की योजनाओं को जानना है। सामर्थ परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है। सामर्थ परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है। और अगर आपको आदत नहीं है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का, तो सामर्थ आपसे कोसों दूर रहेगा, वो आप पर प्रकट नहीं होगा। इसलिए आपको आदत लगाना है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का, क्योंकि जितना ज्यादा परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ोगे उतना ज्यादा सामर्थ का आप अनुभव करोगे, उतना ज्यादा सामर्थ को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। और अगर आपको पढ़ने नहीं आता है और अगर आप सुन सकते हैं तो ये और भी अच्छा है कि आप सुने परमेश्वर के वचनों को। अपने मोबाइल के माध्यम से आप सुने, और जिनको पढ़ने के लिए आता है वो पढ़े, समय निकाले। अगर आप अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको आदत, बेहतरीन आदत लगाना है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। आपको आदत लगाना है कि सुबह उठते ही आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। आपको आदत लगाना है कि दोपहर में खाना खाने से पहले आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। आपको आदत लगाना है कि शाम को, रात को सोने से पहले आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। आपको आदत लगाना है, क्योंकि सामर्थ इसी में छुपा हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की योजना क्या है। आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन में। आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपके प्रति क्या दर्शन रखा है, और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे पांव के लिए दीपक का काम करता है, रोशनी का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है। और आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय तक लेकर आओगे, वो आपको हौसला देगा, वो आपको मदद करेगा, वो आपको सहायता करेगा आगे जाने के लिए। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन रहता है वह व्यक्ति आकर्षित करने वाला व्यक्ति बन जाता है। परमेश्वर का वचन समृद्धि को आकर्षित करता है। परमेश्वर का वचन पैसों को आकर्षित करता है। अगर आपके हृदय में आप प्रतिरोज परमेश्वर के वचनों को डिपॉजिट करते हो तो परमेश्वर का वचन मानो एक चुंबक के समान है जो समृद्धि को आकर्षित करेगा, लोगों को आकर्षित करेगा। वो अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके पास लेकर आएंगे, वो अच्छी अच्छी बातें आपके पास लेकर आएंगे, वो आपके साथ व्यवसाय करने के लिए, आपको अपने साथ काम पर जोड़ने के लिए कि हम साथ मिलकर कुछ करेंगे। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे संधि आपके सामने आएंगे अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन डिपॉजिट होता है तो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को बहुत बेहतरीन तौर पर पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तौर पर हमें इन परमेश्वर के वचनों को गहराई में जाकर पढ़ना है। लिखा गया है कि नीति वचन की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर के वचनों को अपने गले का माला बना लें। परमेश्वर का वचन जो है रत्नों से भी अनमोल है, ऐसा लिखा गया। अब जब यह व्यक्ति सुलेमान जब ये बातों को लिख रहा था उसको मालूम है
कि परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा रहस्य है जो समृद्धि को मेरे जीवन में लेकर आया है। जब परमेश्वर ने उससे बातें किया, परमेश्वर का वचन हर एक अच्छी बातों को उसके जीवन में आकर्षित किया। आज आपके पास जो बाइबल है उसे लोगोस कहा जाता है, लिखा हुआ शब्द। जब आप परमेश्वर के वचनों को लगातार तौर पर पढ़ते हो, हर दिन पढ़ते हो, तो वो वचन आपके लिए धीरे धीरे कर कर रहमा में बदलने लगते। मानो कि जब आप पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। और जब वो आपके लिए रहमा बन जाता है तो रहमा नए प्रकाशन को लेकर आता है। लोगोस नए प्रकाशन को लेकर नहीं आता है, लिखा हुआ शब्द नए प्रकाशन को लेकर नहीं आता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का आदत बना लेते हो तो अचानक एक वचन आपको मिलता है जहां पर आप कहते हो मैंने काफी बार इस वचनों को पढ़ा यार, लेकिन आज तो कुछ अलग ही मुझे समझ में आया। तो परमेश्वर का वचन जब आपसे बात करने लगता है और जब रेवलेशन आपके पास पहुंचता है तो रेवलेशन क्या करता है, वो आपको सामर्थ्य देता है चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने का। इसलिए आप हर दिन परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचनों को ढूंढे कि कौन सा वचन आपके लिए रहमा में बदलने वाला है। आप पढ़ते रहे जब तक कि प्रभु आपसे बात नहीं करे, है ना। एक मनसा बना ले कि जब तक परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता है तब तक मैं वचन पढ़ना बंद नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू वचन पढ़ता रहूंगा जब तक कि प्रभु मुझसे बात नहीं करते। काफी बार लोग ये कहते कि प्रभु आप मुझसे बातें करें, आप मुझसे बातें करें, आप मुझसे बातें करें, आप मुझसे बातें करें। आप क्यों इंसानों के जरिए बातों को सुनने का प्रयास करते हो? परमेश्वर ने अपना पूरा लेखा आपके सामने रख दिया है और प्रभु आपसे बात करना चाहता है, लेकिन हम उससे पढ़ते ही नहीं, हम उसका सुनना ही नहीं चाहते, और वही हमारी सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है। और उसी की वजह से परमेश्वर आपकी कठोरता को देखकर किसी इंसान के द्वारा आपसे बात करते हैं। जिस भी व्यक्ति से किसी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति कठोर व्यक्ति है, इसलिए वो प्रभु का नहीं सुन पा रहा, इसलिए परमेश्वर किसी और को खड़ा करते हैं ताकि वो उनसे बात कर पाए, उनसे बात कर पाए, उनसे बात कर पाए। हम उस दर्जे में नहीं आना चाहिए, हम उस दर्जे में होना चाहिए जहां पर परमेश्वर हर रोज हमसे बातें करे, हर वक्त हमसे बातें करे। जो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए लगा देता है, वो व्यक्ति एक ही प्रकार की स्थिति में नहीं रह सकता है। उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति बदलते चली जाती है। वो अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन देखने लगता है, वो अपने जीवन में अच्छी बातों को देखने लगता है, वो अपने जीवन में सर्वोत्तम बातों को देखने लगता है। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, यहोशू की किताब अध्याय 1 और वचन 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात दिए ध्यान रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब तू रात और दिन परमेश्वर के वचनों को मनन करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू कामयाब रहेगा, तेरे सब काम बेहतर होंगे। कब? जब हम रात दिन परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव लेकर आना चाहता हूं, अनुग्रह का यह पुस्तक आपके चित्त से, आपके हृदय से कभी निकलने ना पाए, आपका ध्यान वहां से कभी हटने ना पाए। रात दिन जब आप उसके अनुग्रह के पुस्तक पर अध्ययन करोगे, मनन करोगे, आपको सामर्थ मिलेगा और वो सामर्थ आपको सफलता की ओर लेकर चले जाएगी। आपको लगेगा कि आप नाकामयाब होते चले जा रहे हो, आपका व्यवसाय ठीक तौर पर नहीं हो रहा है, आपके पास आज कोई काम नहीं है। जब आपके पास कोई काम नहीं है उस समय आप कुड़कुड़ करते मत बैठो, यार हम चर्च जाते हैं, हम
प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या करना है मालूम है? जब काम नहीं है आपको कहना है प्रभु धन्यवाद, शायद आप चाहते हो कि मैं आपके साथ समय बिताऊं। प्रेज गॉड। और जब आपके पास काम नहीं और आप परमेश्वर को वो समय देते हो, आप कहते हो कि प्रभु मैं आपके वचनों के साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूं, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं, मुझे मदद कर आज प्रभु आपके साथ पूरा दिन बिताने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जब आप प्रभु के साथ यहां पर समय बिता रहे, परमेश्वर आपके लिए कहीं ना कहीं दरवाजे खोल रहा हुआ होता है। हम क्या करते हैं? हम नाराज हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखित हो जाते हैं, हम कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद मेरी परिस्थिति, मेरे हालात ऐसे हैं और फिर भी देखो आज मेरे पास काम नहीं है। हम निराश हो जाते हैं और उस निराशा के चलते हम प्रभु के वचन को पढ़ नहीं पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और हम शत्रु को मौका दे देते हैं हमारे जीवन में शंकाओं को लेकर आने के लिए, हमारे जीवन में सवालों को लेकर आने के लिए। और हम कहते हैं कि इतना दिन से तो हम जा रहे हैं, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन में। तो जब आपके पास कोई कामकाज नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अध्ययन करना चाहिए परमेश्वर के वचनों का। प्रभु को धन्यवाद देते हो कि प्रभु शायद आप चाहते हो कि मैं अध्ययन करूं आपके वचन का, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज आपने पूरा समय दिया मुझे और मैं इस समय का इस्तेमाल करना चाहता हूं आपको जानने के लिए, आपको अनुभव करने के लिए, आपके वचन के द्वारा आपकी बातों को सुनने के लिए। और जब आप ये निर्णय लेते हो, परमेश्वर जरूर बेहतर काम करता है। जितने भी प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, जब हमारे पास मीटिंग्स नहीं होता है, लोग हमें इनवाइट नहीं करते हैं, बस एक ही संडे का सभा होता है, हम कहीं ज़्यादा विजिट के लिए नहीं जा पाते हैं, कहीं स्पेशल मीटिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा समय है जहां पर हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। ये सोचते हुए नहीं कि प्रभु क्यों लोग मुझे नहीं बुला रहे, क्यों मुझे इनवाइट नहीं कर रहे हैं। हम फोन करते नहीं बैठते हैं कि प्लीज़ एक बार तो मुझे बुलाओ, एक बार तो मेरी सभा करो। ऐसे कुछ लोग हैं जो करते रहते हैं, लेकिन हम कुछ लोग ऐसे नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमारे पास एक चीज़ होता है और वो है परमेश्वर का वचन, और हम समय बिताते हैं तैयारी करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बंद हुई हमारे लिए, इसका मतलब है कि परमेश्वर कोई चीज़ बड़ा करने पर है और उस बड़े चीज़ों के लिए हम तैयारी करते हैं। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपके जीवन में जब कुछ बंद हो जाता है, आपको निराश नहीं होता है, आपको तनाव ग्रसित नहीं होना है, आपको उत्साह मनाना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कुछ तो बेहतरीन होने पर है और मुझे मदद कर इन चीजों को जानने के लिए, प्रभु मुझे समझने के लिए मदद कर। और आपको परमेश्वर के वचनों को खोलकर पढ़ना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि प्रभु वहीं से आपको सामर्थ प्रदान करेगा, आपको सामर्थ प्रदान करेगा। काफी बार ऐसे होता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, हमारा दिल नहीं लगता है उन चीजों में, फिर भी आपको करना है। और फिर जब एक वचन आपको छू लेगा, आपकी पूरे मानसिकता बदल जाएगी और आप लगातार तौर पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू करोगे और परमेश्वर स्थिति और परिस्थितियों को बदलना चालू करेगा। हालेलुया। आइए और एक वचनों को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब अध्याय 40 और कुछ वचनों को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 40 और वचन 1 से आगे ध्यान पूर्वक मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वचनों को पढ़ें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदगृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है।
इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? बस लिखा गया है कि यूसुफ बंदीगृह में पहुंचता है एक बड़े दर्शन को लेकर। परमेश्वर ने जिस दिन से उसे दर्शन दिया उस दिन से उसके जीवन में समस्याएं चालू हो गई। परमेश्वर ने जिस दिन से उसे दर्शन दिया उसी दिन से उसके जीवन में दिक्कतें चालू हो गई। लोग नफरत करने लगे, लोग तिरस्कार करने लगे, लोगों ने योजना बनाया कि उसे मार डालना चाहिए, लोगों ने योजना बनाया कि उसे बेच देना चाहिए। फिर वहां पर से जब उसे बेचा गया, जब उसे खरीदा गया, उसके बाद जब वो उस महल में पहुंचता है वहां पर उसके विरोध में षड्यंत्र रचा गया और वहां से वो जेल पहुंचता है। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या, तीसरी समस्या के बाद चौथी समस्या, ये बस उसके जीवन पर हावी होते चले जा रही है। काफी बार जब हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, दिक्कतों को देखते हैं, हम कहते हैं कि बस अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, अब देखो वापस लॉकडाउन आ गया। अभी सब कुछ सुधर रहा था, देखो वापस कुछ ना कुछ समस्या हो गया, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो गई, कुछ ना कुछ परेशानी हो गई। अपने पड़ोस वाले से कहो, परेशानी से मत डरो। ऐसा नहीं लिखा है कि जब आपकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी तब परमेश्वर आपको सामर्थ देगा समृद्धित होने के लिए, ऐसा नहीं लिखा है। जब लॉकडाउन नहीं रहेगा तब परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे समृद्धित होने के लिए, ऐसा नहीं लिखा है। जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तब परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे समृद्धित होने के लिए, ऐसा नहीं लिखा है। वो क्यों आपको सामर्थ देंगे और कब आपको सामर्थ देंगे मालूम है क्या? जब हम उस स्तर में ही नहीं रहेंगे, यानी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। परमेश्वर ने देखा कि पूरा दुनिया का हालात बिगड़ा हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, पृथ्वी बेडोल है, कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं है, कोई भी चीज ठीक ठाक नहीं है। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने देखा और बोलना चालू कर दिया कि उसे कैसा चाहिए। जब कुछ ठीक ठाक होता है वहां पर परमेश्वर काम नहीं करते। लिखा गया है कि वो भले चंगों के लिए नहीं आए हैं, वो आए हैं मरीजों के लिए, बीमारों के लिए वो आए हैं। लिखा गया कि वो धर्मियों के लिए नहीं आए हैं, लिखा गया कि वो पापियों के लिए आए हैं। तो जहां पर सब कुछ ठीक ठाक है वहां पर परमेश्वर रुचि नहीं लेते कुछ करने के लिए, लेकिन जहां पर कुछ बिगड़ा हुआ है वहां पर परमेश्वर रुचि लेते हैं कि मैं इस स्थिति को बदलूंगा, मैं इस परिस्थिति को बदलूंगा। क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब हमारे हालातों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, और जब हम उसके नाम की महिमा करते हैं लोगों के पास जाकर कि परमेश्वर ने ऐसी बातें मेरे जीवन में की, प्रभु कहता है कि मैं यही चीज चाहता हूं, मैं यही चीज चाहता हूं। जब यूसुफ को दर्शन मिला तो वो लोगों के साथ बांटने लगा कि देखो प्रभु भला है, परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, मैंने ऐसे ऐसे चीजों को देखा। और उसी दिन से समस्या चालू हो गई। जैसी समस्या चालू हो गई, आप पूरे यूसुफ की कहानी को पढ़कर देख सकते हैं, उसने कभी ऐसे नहीं कहा कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने जो चीज उसके पास है उसका सही तौर पर इस्तेमाल किया। जब ये जेल में पहुंचता है, लिखा गया है कि उस जेल का अधिकारी उसे ठहराया गया था। ये जहां पर भी पहुंचा परमेश्वर ने उसे अधिकारी ठहराया, परमेश्वर ने उसे अधिकारी ठहराया। परमेश्वर सबसे प्रथम चाहते हैं कि आप जहां कहीं हैं, आप समस्या में, दुविधा में, परेशानी में, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको एक अच्छे दर्जे में रखना चाहता है। परमेश्वर आपको एक अच्छे दर्जे में रखना चाहता है। और अगर आप अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, आप में से लगभग 70% लोग आप अच्छे दर्जे में हो, आप अच्छे दर्जे में हो। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपसे संगति करना पसंद करते हैं, लोग आपके घर में आना पसंद करते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ चर्चा करना पसंद करते हैं। आप अच्छे ओहदे में हो, आप अच्छे स्तर पर हो। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अच्छे स्तर पर रखा। यह व्यक्ति जब अच्छे स्तर में था तो ये अपनी स्थिति, अपनी परिस्थितियों के बारे में लोगों से बात कभी नहीं करता था।
जो जेल के कैदी है, तुझे मालूम है क्या, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु ने मुझे नाम लेकर बुलाया, उससे कहा कि सूर्य चंद्रमा तेरे सामने नमन करेंगे, तारे तेरे सामने नमन करेंगे, लेकिन मुझे दूसरों के सामने नमन करना पड़ रहा है। प्रभु का वचन पता नहीं कभी पूरा होगा, मैं मर जाऊंगा तब पूरा होगा। वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कर रहा था, वो ऐसी चर्चा बिल्कुल। इसलिए मैंने आपसे कहा कि लोगों के साथ ऐसे बातें कभी चर्चा नहीं करो, क्योंकि वहां पर आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है, और जहां पर विश्वास कमजोर पड़ जाता है, शत्रु वहां पर हमला करने बैठा है। ये वो ढूंढता है कि किसका विश्वास कमजोर है। अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतों के बारे में लोगों के साथ चर्चा मत करो। ब्रदर मुझे ऐसे लग रहा है, वो कहता सिस्टर मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, हम और निराश हो जाते। ऐसी चर्चा कभी किसी के साथ मत करो, क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसी कोई चर्चा किसी के साथ नहीं की। इसने सोचा कि जब वो उस महल में पहुंचा और पोतीपर ने उसे सबसे बड़ा अधिकारी ठहराया, तो शायद उसके मन में लगा रहेगा वाओ अब कुछ तो होगा। और जैसे उसको अधिकारी ठहराया, कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही समय के बाद ये व्यक्ति अपने आप को जेल में देखता है, लेकिन वो किसी के साथ इस प्रकार बातें नहीं करता है। निराशा वाले, तरस लेने के लिए। कोई कहे रे बाप रे, सच में कितना तकलीफ है तुम्हारे जीवन में, सच में कितनी समस्याएं हैं। चलो हमने तो गलत किया इसलिए हम ये जेल में पहुंचे, तुम तो कोई गलत भी नहीं किया, फिर भी प्रभु परीक्षा ले रहा है आपकी। प्रभु परीक्षा ले रहा है आपकी। प्रभु कोई गलत बात से कभी परीक्षा नहीं लेता है। याकूब की किताब में लिखा है कि वो कभी कोई गलत चीज से परीक्षा नहीं लेता है। ये तो हम हैं जो इस परेशानी में फंस जाते हैं, हमारे गलती की वजह से हम दिक्कत में फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी कोई गलत चीज के द्वारा परीक्षा नहीं लेता है, लिखा गया है। लेकिन हम तो तरस वाले लोग, यानी तरस हम चाहते लोगों से। अभी तक आपका शादी नहीं हुआ, इतना उम्र हो गया आपका। ये तरस पाने के लिए कभी इससे किसी से बात नहीं किया। लिखा गया कि जैसे वो वहां पर पहुंचता है, राजा के दो करीबी व्यक्ति, एक पिलाने वाला और एक पकाने वाला, पिलानेहार और पकानाहार, यानी जो खाना पकाता है, और दूसरा जो राजा के प्याले में दाखरस उंडेलता है या राजा को दाखरस देता है, सर्व करता है। ये दोनों व्यक्ति को वचन 7 में लिखा गया है कि वो पूछता है कि आप इतने उदास क्यों हो, आप इतने उदास क्यों हो। जो लोगों को परमेश्वर ने आपको दिया है उनका केयर करो, उनके बारे में सोचो, केवल अपने बारे में मत सोचो। हम काफी बार सबसे बड़ी गलती क्या करते मालूम है, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। हम केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम अपने दर्शन के बारे में सोचते हैं, हम अपने काम के बारे में सोचते हैं, हम अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं अच्छा मुझे ये चीज करना चाहिए प्रभु के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें प्रभु ने आपको दिए हैं, जो लोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन चीजों का देखभाल करो। इसको क्या जरूरत थी वहां पर जाकर ये पूछने के लिए, हे आज तुम उदास दिख रहे हो, निराश दिख रहे हो, क्या हो गया। हालांकि ये अंदर से बहुत निराश है, ये तनाव ग्रसित है, ये इतना साधारण नहीं है। आपको लगता होगा ओ कुछ नहीं, प्रभु उसके साथ में था तो वो बहुत ही नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो जेल में पड़ा हुआ है। उसके सपने का क्या, उसके दर्शन का क्या, उसके ख्वाबों का क्या, वो जो उसने योजना बनाया उसका क्या। वो बहुत सारी चीजों से गुजर रहा था, लेकिन उसका ध्यान उन लोगों पर था जो उसके अधीन थे। वो वहां का अधिकारी था और उसने पूछा कि क्या हो गया आपको, आप निराश क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, आप हताश क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है। और इन दोनों ने अपना अपना सपना बताया कि देखो हमने ये सपना देखा, हमने ये सपना देखा। और उसने वहां पर, मैं विश्वास करता हूं कि उसने प्रार्थना किया कि प्रभु आप इसका अर्थ बताइए, आप बताइए कि आप क्या चाहते हो। वो कह सकता है अरे कुछ नहीं, सपना कुछ नहीं होगा, सो जाओ। वो कह सकता था कुछ अपनी बातें, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो छोटे से सपने को इतना गंभीर लिया और उसने बताया कि देखो एक का सर काटा जाएगा, उसे टंगाया जाएगा, और एक को राजा वापस अपने नौकरी पर रखेगा। और कुछ ही घंटों में जो उसने सपने का अर्थ बताया था वो पूरा हो जाता है। और जैसे सपने का अर्थ उसने बताया वो पूरा हो जाता है,
उसके बाद और कुछ समय लग जाता है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, एक को मार दिया जाता है और एक को वापस अपने पोजीशन पर रखा जाता है। लेकिन जो बीज उसने वहाँ पर बोया था, वो बीज खराब नहीं गया। आपके दिक्कती के समय, आपकी परेशानी के समय, जब आप किसी के ज़िंदगी में परमेश्वर के वचनों का बीज बोते हो, वो बीज उसके जीवन में तो फसल लेकर ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर आपके बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आपके द्वारा वो बीज वहाँ पर पड़ा है। हम काफ़ी बार हम अपनी स्थितियों के बारे में सोचते हैं, क्यों परमेश्वर आपको समृद्धि देना चाहता है मालूम है, ताकि आप उसके लिए इस्तेमाल कर पाए। इस अंत के दिनों में बहुत सारे चीज़ें हम अनुभव करने पर, बहुत सारी बातें हम अनुभव करने पर, बहुत सारी चीज़ों को हम देखने पर है। हमें शुरुआत करना चाहिए कुछ चीज़ों के द्वारा। बीच में कुछ दुष्ट आत्माओं के ज़रिए कुछ टीचिंग, शिक्षण आया कि दशमांश देना गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, इस नए नियम के अंतर्गत मैं भी दशमांश पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा पर विश्वास करता हूं, क्योंकि इस नए वाचा के अंतर्गत हम और परमेश्वर बराबर के पार्टनर्स हैं। 10% बहुत थोड़ा सा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का पार्टनरशिप हमारे साथ ठीक ठाक नहीं है। 10% नथिंग में, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस नए नियम के अंतर्गत हम बराबर के पार्टनर्स हैं। परमेश्वर और हम बराबर के पार्टनर्स हैं। दूसरी बात कि हम केवल पार्टनर्स नहीं हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। हम एक परिवार के सदस्य हैं, और जब हम एक परिवार के सदस्य हैं तो उसे जितना चाहिए हम उसे उतना देना चाहिए, और हमें जितना चाहिए वो जरूर देने का प्रॉमिस करता है। सो जब ये टीचिंग्स कलीसियाओं में आई, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, शत्रु का एक टारगेट है कि लोगों को किसी भी तौर पर डराना, ये बताना कि पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा और वापस अगर 2 साल का लॉकडाउन लग जाता है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तुम सेविंग करके रखो, तुम बचत करके रखो, तुम पैसों को जमा करके रखो। और ऐसे शिक्षण की वजह से बहुत सारे लोग तनाव ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग वचन पर शंका करने लगे, और वे अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतियों को उन्होंने आकर्षित किया, क्योंकि जहां पर आप बोते नहीं आप वहां पर काट नहीं सकते। यह सिस्टम पहले से, जब आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ोगे वहां पर कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नियम को सेट कर दिया था। अनंत काल से अनंत काल तक, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, लिखा गया है, तब तक बोने का और काटने का समय रहेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तो जब तक हम पृथ्वी पर है वो सिस्टम लागू होता है हमारे पर। और शत्रु नहीं चाहता है कि हम इन चीजों को कंटिन्यू करें। अपने पड़ोस वाले से कहे कि शत्रु का मत सुनो। काफी बार शत्रु हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, शत्रु हमारे जीवन में विभाजन लेकर आना चाहता है, शत्रु हमें चीजों में अटकाना चाहता है, शत्रु हमारे जीवन में अविश्वास को लेकर आना चाहता है, ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में अनुभव नहीं करें जो उसने योजना बनाई है। अपने सामने वाले से कहो कि प्रभु आपके बारे में योजना बनाता है। अपने पड़ोस वाले को हिलाकर कहो, अपने पीछे वाले को हिलाकर कहो कि प्रभु आपके बारे में योजना बनाता है। आपको क्या करना है ना, आपको उन योजनाओं को समझना है, और आपको क्या करना है ना, आपके सीमाओं को आपको तोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे कर कर। अगर आप 10% बोने वाले लोग हैं, आपको अपना 10% से आपको 20% पे आना है। आपको कहना है कि परमेश्वर मुझे मदद कर इन चीज़ों करने के लिए। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सोचो जब आप इन चीज़ों को बोना चालू करते हैं और बोने के बाद कुछ ही समय के बाद अगर परमेश्वर आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ें करता है जहां पर आप कहते हो कि प्रभु मैंने तो बस 20% बोना चालू किया, लेकिन आपने 200% कटनी काटने के लिए मुझे मदद किया। हम कुछ समय के बाद गवाही सुनेंगे, किसी ने कमिटमेंट किया 100% बोने के बारे में। आप कहोगे पास्टर ये तो ऐसे कैसे हो सकता है?
वो उनके बीच में और प्रभु के बीच में। लिखा गया है कि लोगों ने अपना सब कुछ बेच कर प्रेरितों के पांव के पास लाकर रखा और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, कोई दरिद्रता नहीं था, ऐसा करके लिखा गया। अब देने के द्वारा तो वो पूरी तौर पर खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। हमें विश्वास का कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है हर एक चीजों को अपने जीवन में देखने के लिए। जब तक हम स्टेप नहीं उठाते हैं तब तक जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में सेटल किया है वो चीजें अस्तित्व में नहीं आती है। हमें उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमें उठाना है कदम आगे, ताकि हम अनुभव कर पाए जो उसके वचन में लिखा गया है। मैं जब सुबह उठा आज तो मैं कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना कर लिया, कुछ चीज़ें मेरे मन में आने लगी और मैं डिक्लेयर करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत जल्दी, है ना, हमें जगह से ब्लेस करने पर है ना। हम अभी पता नहीं कहाँ पर वो जगह है, कहाँ पर वो जगह है, लेकिन हम गवाही सुनेंगे कि हमने ऐसे ऐसे जगह को खरीदा है या किसी ने ब्लेस किया है और वहाँ पर हम कलीसिया बांध रहे हैं। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे चर्च के जवान हैं, आपको तैयारी करना है सेवकाई करने के लिए, क्योंकि हम चारों क्षेत्र में बढ़ने पर हैं और हम हर एक लोगों को जाकर सभा लेना है, मीटिंग्स लेना है, चर्च चलाना है। हमें पूरी तौर पर योजना करना है। अपने आप को आलसी मत बनाओ। जब आप कोई व्यवसाय या नौकरी आप जब देख रहे हो तो आप छोटे नौकरी के बारे में मत सोचो इन दिनों में अभी, क्योंकि छोटे नौकरी का जो समय है वो चले गया है, वो अब नहीं रहा। हम बड़े ओहदे के लिए योजना करेंगे, जहां पर हम जो चीज़ वहां पर बोलेंगे वो कंपनी उन चीज़ों को फॉलो करेगी। ऐसे सिस्टम में आपको आना है जहां पर आप सैटरडे और संडे, ये 2 दिन पूरा हॉलीडे आपका रहेगा। आपका जो जॉब का समय होना चाहिए वो होना चाहिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। 10 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 4 बजे तक, ये आपके जॉब का टाइमिंग होना। आपको डिक्लेयर करते रहना इन चीज़ों को। अच्छा, बाकी का जो समय है, अच्छा 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, ये जो समय है ये आपको घूमने फिरने के लिए नहीं ये करा ओ अभी तो मेरे पास पूरा टाइम है, मैं कहीं भी नहीं। आप घूमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में एक बार आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, समय बिताएं। लेकिन बाकी के जो दिन हैं आपको तैयारी करना है बड़ी चीजों को अनुभव करने के लिए, कि प्रभु मुझे तैयार करता कि मैं इस क्षेत्र में जाकर कुछ चीजों को कर पाऊं, मैं सभा ले पाऊं। आपको तैयारी करना है, आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपको सैटरडे और संडे ये 2 दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, तो जो लोगों के पास इस प्रकार का हॉलीडे होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं जानता हूं आपके बारे में, और अगर आपके पास अच्छा व्यवसाय है जहां पर आपका व्यवसाय बहुत अच्छे तौर पर चल रहा है और आप समर्पित लोग हैं, आप डेडिकेटेड लोग, ओके, किसी को भी हम यहाँ पर खड़ा नहीं करेंगे। हम बहुत ध्यानपूर्वक और प्रार्थना पूर्वक चीज़ों करने पर है। जब हमें पता चलता है कि आप समर्पित लोग हैं, आप डेडिकेटेड लोग हैं, आपको बुलाया गया है परमेश्वर ने और आप सेवा करने तैयार है, हमारे लिए काफ़ी जगह जब खुला रहेगा, आप दूर दूर तक ट्रैवल करोगे। आप जाओगे फ्राइडे नाइट को यहाँ से और आप सैटरडे सभा लोगे, बड़ी सभा जहाँ पर 1000-2000 लोग आए, आप वहाँ पर सभा ख़त्म करोगे। आप रविवार वापस हमसे संगति करने के लिए आप इकट्ठे हो जाओगे। हालेलुया। इस प्रकार आपको प्रिपरेशन करना है, इस प्रकार आपको तैयारी करना है, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इसी प्रकार योजनाओं को बना रहा हूं, मैं भी इसी प्रकार चीजों को देखने का प्रयास कर रहा हूं, मैं भी इसी प्रकार प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं भी इसी प्रकार घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे सामर्थ को ग्रहण करने का समय है और परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी चीजों करने का समय है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर इस पीढ़ी में हमें उभारा है तो हम नहीं चाहते कि जब तक एक अलग छाप हम हमारे जनरेशन में अपनी पीढ़ी में ना दे, तब तक हम विश्राम करें। हमें इस प्रकार तैयारी करना है। परमेश्वर चीजों करेगा, परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा, जो लोग फुल टाइम सेवकाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा और कहेगा, ब्रदर मैं तैयार हूं आपको मदद करने के लिए, मैं आपको
आपको हर महीने 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, मैं आपके ट्रैवलिंग को देने तैयार हूं, मैं आपके घर के भाड़े को भरने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए घर खरीदने तैयार हूं, आप बस यहां पर आकर सेवा करें। हमारे पास इतने सारे लोग हैं और कोई सिखाने वाला नहीं, कोई अच्छा बताने वाला नहीं कि क्या आप हमें आकर मदद कर सकते हो, हमें सिखा सकते हो। लोग खड़े होंगे ऐसे चीजों करने के लिए, लोग ऐसी बातों करने के लिए खड़े होंगे हमारे लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों में डूबे रहेंगे, परमेश्वर का वचन ऐसे लोग को आकर्षित करेगा। परमेश्वर का वचन पैसों को आकर्षित करता है, परमेश्वर का वचन पैसों को आकर्षित करता है। और मैंने ये बहुत अच्छे तौर पर अनुभव किया, काफी बार मैंने अनुभव किया। आपको इन चीजों को इन दिनों में अनुभव करना है, आपको विश्वास करना है कि प्रभु ऐसी अद्भुत चीजें हमारे लिए होने पर है, ऐसी अद्भुत बातें हमारे लिए होने पर है। परमेश्वर आप लोगों के हृदय से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर आप हमारी सेवकाई को चारों क्षेत्रों में प्रभु बढ़ा रहे हैं। आपको तैयारी करना है, आपको योजना करना है, और परमेश्वर आपके लिए दरवाजों खुला करेगा। आपने आमीन कहा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बड़ा आमीन कहता हूं इन चीजों के लिए, और मैं ग्रहण करता हूं कि प्रभु मेरे साथ ऐसे चीजों को करने पर है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसी बातों करने पर है, परमेश्वर मेरे साथ ये सारे अनुभव को दिलाने पर है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास करो या नहीं करो, मुझे काफी लोगों ने बीते कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि पास्टर हम आपके लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर रेंट पर लेने के लिए तैयार है, हम भाड़ा भरेंगे, बस आप आके रहो। मैंने कहा मैं वहाँ पर नहीं रह सकता, आप खरीद सकते हैं, हम कभी कभार आकर वहाँ पर मीटिंग करेंगे, लेकिन हम आकर वहाँ पर रह नहीं सकते। किसी ने मुझे कहा कि ये जो जगह है, ये इतना बड़ा जो जगह है, हम आपके नाम पर लिखने तैयार है, बस आप यहाँ पर आकर आप सेवा करना चालू करो। मैंने कहा अब ये मेरा समय नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत होगा। और जब मुझे पता चलता है कि परमेश्वर ने आपको सेवा करने के लिए बुलाया है, वो जगह आपका रहेगा, वो घर आपका रहेगा, वो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, क्योंकि मैं जिस जगह पर प्रभु मुझे बुलाएगा मैं उसी जगह पर जाऊंगा, और बाकी की जगह पर मैं नहीं जाऊंगा जो अगर बेहतर हो तो भी। और जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जब प्रभु आपके मन में डालेगा कि आप उस जगह पे जाए, तो वो जगह ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर रहेगा, तैयार रहेगा। आपको उस प्रकार योजना बनाना है, आपको उस प्रकार तैयारी करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ चर्च, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो। फालतू के चीज़ों में अपने समय को मत बिताओ, निराश मत हो जाओ, तनावग्रसित मत हो जाओ, परमेश्वर की योजना के बाहर काम मत करो। होने दो कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन आधारित जीवन हम बिताएं, प्रभु के वचन पर हम मनन करें, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में हम जितना हो सके बोने की कोशिश करें इन दिनों में। और बहुत जल्दी हम अद्भुत और महान कटनी को काटने वाले हैं, हम अद्भुत चीज़ों को अपने जीवन में देखने वाले हैं, अद्भुत बातों को हम अपने जीवन में अनुभव करने पा रहे हैं। और हमारी कलीसिया को जब लोग सुनेंगे या विजिट करेंगे, वो चीज़ों को लोगों के साथ बांटेंगे कि सच में हम जब आए तो परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें हमसे की और अब हम इस स्तर में हैं। हम बहुत जल्दी ऐसी गवाही को सुनने पर हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को देखने पर हैं, हम बहुत सारी बातों को देखने पर हैं। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मैं इन चीज़ों को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं उन बातों को अनुभव करना चाहता हूँ। अगर आपके पास छोटे छोटे काम हैं, आपके पास छोटी छोटी आमदनी है, उन चीज़ों में विश्वास योग्य रहे, क्योंकि जब आप बड़े स्तर में जाओगे, जब आप बड़े स्तर में जाओगे, अगर आप इन छोटे छोटे चीज़ों में विश्वास योग्य हैं, आप हफ्ते के 1000 रुपये कमाते हो, उसमें से अगर आप 100 रुपये नहीं बो पा रहे, कैसे हम बड़ी जगह पर जाएं, कैसे हम बड़े स्तर में जाएंगे। हम बड़ा सपना देखेंगे लेकिन बीज नहीं होने की वजह से वहाँ पर फल नहीं आएगा। पेड़ ज़रूर उगेगा लेकिन फल नहीं होगा, पेड़ ज़रूर उगेगा लेकिन सारे फल में कीड़े रहेंगे। क्या फ़ायदा है ऐसे पेड़ का? ऐसे पेड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे पेड़ को जानता हूँ, लिटरली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आम का पेड़ है, फूल बहुत सारे आते हैं और कुछ समय के बाद बस थोड़ा सा हवा आया और सारे फूल गिर जाते हैं, और अगर फूल गिर गए तो फल भी नहीं आएंगे, फूल के वजह से फल आते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, 10-10, 15-15 साल से उसमें बस 4, 5, 6 आम ही लगते हैं।
हजारों के तादाद में आम लगने चाहिए, लेकिन बस 6-7 आम लगते हैं, छोटे छोटे आम। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बीज में समस्या थी, उसी की वजह से पेड़ में समस्या हो गई। हम जो छोटे छोटे औहदे में, छोटे छोटे स्तर में हैं, होने दो कि विश्वास योग्य रहे और बड़ी चीजों की कल्पना करे, बड़ी बातों को घोषणा करे, अपने आप को एक बड़े स्तर में देखे, अपने आप को एक बड़ी सेवकाई में देखे कि प्रभु आपको अद्भुत सेवकाई के द्वारा आशीषित कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप वहां पर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपका अद्भुत मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, वो वचन सामर्थ उत्पन्न करेगा और वो सामर्थ अद्भुत बातों को आपके जीवन में आकर्षित करेगा और लेकर आएगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु से कहें कि परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करने तैयार हूं। आइए एक बड़ा सपना जो प्रभु आपके बारे में देखता है, उस सपने में प्रवेश करें, उस सपने को अपने जीवन में अनुभव करें और तैयारी करें, अपने आप की तैयारी करें कि प्रभु मुझे मदद कर उन बातों को देखने के लिए कि जो आप हमारे जीवन में प्रभु योजना कर रहे हैं। प्रभु मुझे उन बातों को समझने के लिए मदद कर परमेश्वर, जो आपने हमारे बारे में सोचा है। प्रभु उन बातों को देखने, उन बातों को अनुभव करने के लिए मदद करें। अपने मन को, अपने विचारों को, अपने सोच को आप बदले, क्योंकि ये हमारा समय है जहां पर हम बड़ी बातों का अनुभव करने पर है, बड़ी बातों का अनुभव करने पर। परमेश्वर अपना सामर्थ हमारी कलीसिया के हर एक लोगों पर उंडेलने पर है और हम उस सामर्थ के प्रदर्शन को अनुभव करने पर हैं। हालेलुया जीसस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हम देखते हैं वो सारी बातें प्रभु हमारी कलीसिया में जो प्रभु आप देखते हो राजा, जो आपने योजना की है प्रभु जी। हम देखते हैं अच्छी जगह, हम देखते हैं प्रभु अच्छे व्हीकल्स, हम देखते हैं परमेश्वर बेहतरीन तौर पर लोगों के घर, ऐसे घर जहां पर हम काफी लोग इकट्ठे हो सके, ऐसी जगह जहां पर हम हजारों की तादाद में इकट्ठे हो सके प्रभु, ऐसी गाड़ियां जहां पर प्रभु जी हम इस्तेमाल कर पाए आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। Thank you Jesus, thank you Jesus, oh hallelujah। आइए विश्वास के साथ ग्रहण करें, ग्रहण करें। आपको इन चीजों के लिए आमीन। मैं इन चीजों पर विश्वास करता हूं, ऐसे ही मेरे साथ हो, ऐसे ही मैं अनुभव करूंगा। ऐसे कहते हुए इन चीजों को, इस बीज को अपने अंदर बोना है। हालेलुया लॉर्ड, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, प्रभु सेवकाई का हृदय, मैं तेरा सेवकाई का मन, यीशु के नाम से हम कहते राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, लोग अपने सक्सेस स्टोरी लिखेंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, लोगों को बोझ दीजिए प्रभु सेवा का। प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु लोगों से आप बातें करें प्रभु। जो लोग इन दिनों में आपका नहीं सुन पा रहे, आपको नहीं जान पा रहे प्रभु जी, उनसे बातें करें परमेश्वर राजा। उन्हें वापस से एक बार खड़े करें प्रभु जी, उन्हें वापस से एक बार खड़े करें प्रभु जी। उनकी सारी गलत आदतों को तोड़ते हैं प्रभु। जो सामर्थ हम पर है वो संसार के सामर्थ से काफी गुना ज्यादा सामर्थशाली है, और उस सामर्थ के अधीन उनको लेकर आते हैं। सारी बाधाओं को, रुकावटों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु, तोड़ते राजा। और प्रभु आपकी योजना के साथ उन्हें जोड़ते हैं प्रभु जी, आपकी इच्छाओं में उन्हें जोड़ते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु हमारे कलीसिया के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति आपके साथ ईमानदार रहे प्रभु जी। Yes my Lord, thank you प्रभु Jesus. छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक परमेश्वर Thank you Jesus. लोग
पैसों की बातों में ईमानदार है प्रभु जी। यस लॉर्ड, प्रभु उन्हें जो करना है प्रभु के राज्य के लिए वो उन बातों को करने पाए। थैंक यू जी। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, मैं अपने विश्वास के दृष्टि से देखता हूं परमेश्वर कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वे अपने दशमांश को लेकर थैंक यू जीसस। आपके भंडार में बो रहे हैं प्रभु जी। प्रभु छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परमेश्वर वे आपके सुसमाचार को बांट रहे प्रभु जी। प्रभु छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परमेश्वर राजा वे लोगों को सलाह दे रहे प्रभु जी। वे आपके वचन की सेवकाई करे प्रभु जी। वे प्रार्थना करे राजा, वे मध्यस्थी करे प्रभु जी, वे उपवास करे राजा, आपकी बातों का अनुभव करने के लिए, आपके वचनों को पढ़ने के लिए प्रभु जी। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते प्रभु, हमारे कलीसिया के कोई भी व्यक्ति कोई भी पाप के बंधनों में नहीं है प्रभु जी, कोई भी गलत संगतियों में नहीं है परमेश्वर, लेकिन वो 24 घंटे प्रभु आपके उपस्थिति में परमेश्वर हम डिक्लेयर करते प्रभु जी। आपने महान अनुग्रह किया इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। सारी चीजें सारी बातें आपके हाथों में समर्पित करते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।